दोस्तों, आज युद्ध की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। ये पिछले साल की तस्वीर है। ये आर्मेनिया का सैनिक है जो रूस के बेहद मजबूत टैंक की T-72 के पास खड़ा है। तभी आसमान से ड्रोन द्वारा फायर की गई एक मिसाइल आती है। जैसे ही ये टैंक से टकराती है, बस पल भर में चारों ओर आग और धुएं का गुबार आसमान को ढक लेता है। जब पिक्चर क्लियर होती है तो सैनिक काल के गाल में समा चुका था। टैंक आग का गोला बन चुका था। आर्मेनिया अपनी मजबूत टैंक ब्रिगेड के बावजूद ड्रोन ब्रिगेड के आगे घुटने टेक रहा था। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में इस रणनीति ने अजरबैजान को जीत दिला दी। नागोर्नो काराबाग पर कब्जे को लेकर दोनों देशों ने 2 महीने से भी ज्यादा समय तक एक दूसरे से युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के दौरान अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल के ड्रोन्स ने पूरे के पूरे युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। आर्मेनिया के ऊपर बेहद शक्तिशाली रूस का हाथ होने के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल और प्रभाव को देख अमेरिका और रूस तक हैरान थे। इस युद्ध के बाद दुनिया भर की सेनाएं दुश्मनों के खिलाफ युद्ध के लिए ड्रोन आर्मी को तैनात कर रही हैं। भारत ने अब लद्दाख में इजराइल के ड्रोन्स की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। तो दुनिया के बहुत से देश इस युद्ध से सबक लेकर अपनी रणनीति बदल चुके हैं। तुर्की के खतरनाक ड्रोन ने दुनिया में मचाई खलबली। तुर्की के रास्ते और घातक TB2 ड्रोन ने दुनिया भर में खलबली मचाई हुई है। सीरिया अपनी उपयोगिता साबित कर चुके इस ड्रोन की ताकत को देखने के बाद से अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भी परेशान है। हाल ही में कई युद्धों में ड्रोन ने जंग के मैदान का रुख अपने दम पर मोड़ा है, जिसके बाद से हर देश की सेना ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स को शामिल करना चाहती है। पिछले कई साल में छोटे मोटे क्षेत्रीय संघर्ष में ड्रोन्स के इस्तेमाल ने अपनी उपयोगिता को बखूबी साबित किया है। इसलिए आज के जमाने में ड्रोन को युद्ध क्षेत्र के नए रणनीतिक और प्रभावशाली हथियार के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के कई सैन्य अधिकारी तुर्की और चीन में बने ड्रोन्स को लेकर गंभीर चिंता जता चुके हैं। ब्रिटेन की रक्षा सचिव बेन वालेस ने सीरिया में तुर्की के ड्रोन को लेकर काफी सख्त बयान दिया था। उन्होंने तब कहा था कि तुर्की में बने ड्रोन वैश्विक भू राजनीतिक हालात को बदल रहे हैं। तुर्की के ड्रोन के कई बड़े खरीदार। तुर्की का ये हाई स्पीड मिसाइल जैसे देखने वाले ड्रोन घातक वॉरहेड से लैस है, जिससे अगर इसे टारगेट दिख जाता है तो यह खुद उसे टकराकर भारी तबाही मचा सकता है। फिलहाल तकनीकी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों ने सस्ते विकल्प तैयार किए हैं। यही कारण है कि तुर्की को अब उसके ड्रोन के कई खरीदार भी मिल रहे हैं। पिछले साल तुर्की ने दुनिया के सामने अपना बायरकटार TB2 सशस्त्र ड्रोन प्रदर्शित किया था। अमेरिका MQ-9 की तुलना में तुर्की का TB2 हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। तुर्की के इस ड्रोन को खरीदने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। इसमें कतर और यूक्रेन भी शामिल हैं। इस ड्रोन को बाइकर कंपनी ने तैयार किया है, जो इसके और अधिक घातक होने का दावा करती है। बाइकर ने 1984 में ऑटो पार्ट्स बनाने का काम शुरू किया था। बाद में वह एरोस्पेस इंडस्ट्री में शामिल हो गया। नाटो सदस्य पोलैंड ने पिछले साल ही कहा था कि वह तुर्की से 24 TB2 ड्रोन खरीदेगा। तुर्की का दावा है कि नाटो के कई दूसरे देश भी इसके साथ डील करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। TB2 ड्रोन से 2020 की शुरुआत में सीरिया के आसमान में अपना दम दिखाकर दुनिया में पहचान बनाई। फरवरी के अंत में रूस समर्थित सीरिया सेना ने इदलिब शहर पर कब्जे का अभियान शुरू किया था। इस शहर पर तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों का कब्जा था और इस दौरान हुए भयंकर युद्ध में सीरियाई हवाई हमले में तुर्की के 30 लड़ाकों की मौत भी हुई थी, जिसके बाद तुर्की ने स्प्रिंग शील्ड ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, जमीनी सैनिकों, तोपखाने और युद्ध विमानों को ड्रोन के साथ लैस किया गया था। तुर्की ने बनाया मिसाइल जैसा दिखने वाला ड्रोन। अमेरिका से लेकर रूस की बढ़ गई चिंता। तुर्की और अमेरिका के बीच तनातनी से पूरी दुनिया वाकिफ है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री पर कई भारी भरकम प्रतिबंध लगाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि सीरिया और इराक में तुर्की और रूस साथ मिलकर गश्त कर रहे हैं।
इस कारण से तुर्की और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीरिया और इराक में साथ में गश्त करने और रूसी हथियारों की खरीद से तुर्की का मॉस्को के साथ बहुत अच्छे संबंध है। कुछ दिनों पहले रूसी सेना जब यूक्रेन की सीमा पर जमा हुई थी, तब तुर्की ने पुतिन का विरोध किया था। यूक्रेन और तुर्की दोनों अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो के सदस्य हैं। जब रूस के साथ तनाव बढ़ा, तब तुर्की ने यूक्रेन को घातक ड्रोन देने की पेशकश की थी। इस बात पर रूसी विदेश मंत्रालय ने तुर्की के राजदूत के सामने कड़ा विरोध भी जताया था। अब जब तुर्की नया ड्रोन बना रहा है, तो रूस की चिंता ये है कि कहीं वह इस ड्रोन को दुश्मन देशों को ना बेच दे। तुर्की एयरोस्पेस के सीईओ टेम्पल कोटिल ने CNN को पिछले महीने इस ड्रोन के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था। यह ड्रोन अपने साथ 5 किलोग्राम तक का विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, किसी UAV से लॉन्च करने के बाद यह 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी हथियार इंडस्ट्री हर साल 100 सिमीसेक ड्रोन का निर्माण कर सकती है। सिमसेक में टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जिससे इस ड्रोन को काफी स्पीड मिलती है। इस ड्रोन को बनाने का काम 2009 में शुरू किया गया था। इस ड्रोन के डिजाइनर इसे तेज गति से उड़ाने वाले हथियार के रूप में बनाना चाहते थे, जो जमीन और समुद्र में मौजूद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सके। यह ड्रोन 740 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।